हाय, दिस इज़ कनक सोम। अभी हमने पूरा पढ़ लिया था एनोमर्स तक। अब उसके बाद हमने ग्लूकोज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम फ्रक्टोज पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ फ्रक्टोज? फ्रक्टोज क्या होता है? कीटो हेक्सोज है। कीटो मीन्स कीटोन, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन, है ना। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके। आपको पता है, एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और ये लीवो रोटेटरी होता है, ध्यान रखना। लीवो रोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ओके। अब प्लस का साइन क्या शो कर रहा था? वो शो कर रहा था जब हम ब्रैकेट में प्लस लिख रहे थे ग्लूकोज में कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यहाँ माइनस का वो लीवो रोटेटरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कीटो हेक्सोज है, मतलब इसमें कीटोन है, लेकिन ये दूसरी पोजीशन पे होता है। मतलब देखो 6 कार्बन लिखना, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, यहाँ पे कार्बन होते हैं, है ना। तो इसमें दूसरी पोजीशन पे क्या है? कीटो ग्रुप। ये बना दिया कीटो ग्रुप। ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। यहाँ पे भी थर्ड वाले कार्बन पे OH इधर की साइड रहता है, तो OHH HOH HOH, बस खत्म। अब क्या है? देखो फिर से यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इसके पास। अब ये वाला H ना इस O के पास आ जाता है, तो OH लग गया। अब ये CH2OH को लेटा दो, इस साइड लेटा दो, तो ये CH2OH और यहाँ पे O के साथ क्या लग गया? ये H। और इस O के साथ हमने एक साइक्लिक रिंग बना दी, ये बन गई। तो इसे बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, और यहाँ लगेगा माइनस। अब देखो OH अगर लेफ्ट साइड में है तो उसे बीटा डी बोलेंगे। यहाँ पे OH राइट साइड में था इसलिए अल्फा बोला, तो इसे बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, है ना। समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे यहाँ से सेम करना है, बस इसकी स्ट्रक्चर एक फ्यूरान की तरह बनानी है, इस तरह से। अब इसमें देखो, अभी हम अल्फा वाली बना रहे हैं ना, तो OH कहाँ पर है? ओ CH2OH देखो लेफ्ट साइड में है इसलिए ऊपर लिखा गया, OH नीचे, फिर OH ऊपर, H नीचे। अब H ऊपर, OH नीचे। अब फिर मैंने बताया अल्फा है ना, तो दोनों सेम साइड अगर तुम रखोगे, जब ये दोनों अपोजिट होते हैं, CH2OH ये दोनों अपोजिट हैं, तो उसे बोलते हैं अल्फा। ये दोनों सेम साइड आ जाएं तो इसे बोलते हैं बीटा। तो दोनों स्ट्रक्चर आ गई, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और इसे बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। मतलब समझ के जाना, कुछ नहीं पता ना हमें एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है। चलो ये सब खत्म हो गया। अब आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है कि ऐसे सेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करके हमें मोनोसेकेराइड मिले। और कितने मोनोसेकेराइड के यूनिट मिले? 2 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड क्या होता है? ऐसे ऐसे सेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 मोलिक्यूल देते हैं मोनोसेकेराइड के। और ये जो 2 मोनोसेकेराइड हैं, ये आपस में जुड़ते हैं एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और वो कब जुड़ते हैं? पानी का लॉस करके। और ये वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसा लिंकेज जो 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ता है, जैसे एक मोनोसेकेराइड ये, एक मोनोसेकेराइड ये, इन दोनों में से क्या लॉस कर दो? पानी का लॉस कर दो, तो इन दोनों के बीच में ना एक ऑक्साइड लिंकेज बनता है। इस ऑक्साइड लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। पेपर में ये आने वाला है, ध्यान रखना। तो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? जब 2 मोनोसेकेराइड क्या होती हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, मतलब ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ता है। उस ऑक्साइड लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। मीन्स जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी पानी का लॉस करके, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। अब डाइसेकेराइड में हमें पढ़ना क्या क्या है? एक तो पढ़ना है सुक्रोज, एक पढ़ना है माल्टोज, और थर्ड पढ़ना है लैक्टोज। 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला है भाई साहब, बहुत ज़रूरी है ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन बने और ढेर सारे। एनोमर्स इंपॉर्टेंट था। ये स्ट्रक्चर भले ही तुम ना भी करो तो चल जाएगा काम, लेकिन इन्वर्ट शुगर और एनोमर्स, ये कुछ ऐसे, और रिएक्शन जितने भी मैंने 7 8 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। वो उससे तो PYQ बहुत बने हैं।
अब सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है कि जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें इक्विमोलर क्या देता है? D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। कि माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फ्रक्टोज इज अ लीवोरोटेटरी। और D क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि OH बहुत दूरी पे, OH क्या था? राइट साइड पे था। तो इसलिए ये दोनों चीज़ समझ आ गई आपको। तो जब आप सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है C12H22O11, इनका आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें क्या मिलते हैं? 2 यूनिट मिलती है। एक तो मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज और एक मिलती है क्या? दूसरी हमें मिलता है बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, और ये देखो, ये तो अल्फा वाला मिलता है और ये मिलता है बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान रखना इस चीज़ का कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट मिलती है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब उसके बाद दीज 2 मोनोसेकेराइड आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब ये दोनों जब जुड़ते हैं तो पानी का लॉस होता है, एक ऑक्साइड लिंकेज बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और ये कौन से कार्बन पे होते हैं? C1 और C2। नहीं समझ आया? देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, ठीक है, ये बनाया हमने बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ से हमने पानी का लॉस करा है, यहाँ से क्या करा होगा? हमने पानी का लॉस किया है। ठीक है, तो ये कौन सा लिंकेज बन रहा है? ऑक्साइड लिंकेज, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक। ये वैसे मतलब स्ट्रक्चर इतनी आती नहीं है, पर जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो बनाना, मतलब रख लेना माइंड में कि आ भी जाए तो आप कर दो। ठीक है, तो एक इसमें क्या खास बात है कि जो शुगर होता है ना, ये सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग पहले ही वाली वीडियो में मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट वाली में, कि रिड्यूसिंग शुगर वो होती है कि जो फेलिंग और टोलन टेस्ट को रिड्यूस कर देंगी, और नॉन रिड्यूसिंग क्या होती है? जो टोलन और फेलिंग को क्या नहीं करेंगे? रिड्यूस नहीं करेंगी। तो अब इसमें क्या है कि ये जो जब इसमें कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे ही CHO ग्रुप होता था, ठीक है ना, और फ्रक्टोज में कार्बन की सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता था। तो दोनों ही ग्लूकोज वाला अल्फा डी ग्लूकोज का भी CHO इन्वॉल्व हो गया है और इसका भी कीटो ग्रुप इन्वॉल्व हो गया है। किसमें? ऑक्साइड लिंकेज में। तो अब ये कैसे रिड्यूस कर सकते हैं टोलन टेस्ट को? दैट्स इसी वजह से कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, ना ही फ्री कीटो ग्रुप होता है। दैट्स वाई ये क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ का यहाँ से कि वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप इसमें बता दोगे क्योंकि इसमें जो इनका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप है, रिड्यूसिंग ग्रुप ग्लूकोज में तो आपको पता है CHO, और फ्रक्टोज में कौन सा था? कीटो ग्रुप। ये किस में इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है क्या बनाने में? एक बॉन्ड बनाने में, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक ऑक्साइड बॉन्ड, और इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो इसमें ये इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं हम? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा इन्वर्ट शुगर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये हाइड्रोलिसिस करता है ना, तो ये तो हमारा, देखो, ये तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है। तो इसका जो लीवो का जो रोटेशन होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से जो इन दोनों का मिक्सचर आता है वो लीवो रोटेटरी ही आता है। तो इस वजह से कि इनका रोटेशन, साइन ऑफ रोटेशन क्या हो गया है? डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया है। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर। तो देखो, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रो और लीवो, मतलब 2 प्रोडक्ट दिए इसने, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक दिया लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज वो कितना होता है? -92.4 डिग्री, ये ज़्यादा होता है। डेक्स्ट्रो रोटेशन से ग्लूकोज का कितना होता है? प्लस में 52.5 डिग्री, और इसलिए इनका मिक्सचर जो आता है वो आता है लीवो रोटेटरी। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। PYQ का क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, अब ये बचा माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज में सिर्फ इतना याद रखो आप कि इसमें तो अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब माल्टोज किस किस से मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज, इनमें से पानी का लॉस करो, दोनों के बीच में ऑक्साइड लिंकेज आता है, तो अब इसको क्या बोलेगा जाएगा? माल्टोज। तो इसमें पूछा जाता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद माल्टोज की यूनिट क्या है? तो वो है अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और
C1 और C4 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज में ये मतलब मिल्क में जो शुगर होता है उसे लैक्टोज बोलते हैं। और ये ध्यान रखना है ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बस इतना ध्यान रखना है। ये C1 C4 कार्बन में कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना सुक्रोज में C1 और C2 कार्बन पे है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं ये कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके क्या क्या यूनिट हैं, वो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। और माल्टोज की क्या है, माल्टोज की कौन सी है, अल्फा डी ग्लूकोज और लैक्टोज की क्या है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो इनकी दो यूनिट सबकी याद रखना। यहाँ से इनवर्ट शुगर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, एग्जाम्पल दो, यहाँ से ये क्वेश्चन आने वाला है। और जो एक फ्रक्टोज का है, फ्रक्टोज में भी एनोमर्स हैं, जो हमने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बताई थी, ये वाली स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। तो इसमें एनोमेरिक कार्बन देखो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 वाला तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, तो ये 2 है। तो यहाँ पे 2 वाले कार्बन पे OH का कन्फिगुरेशन चेंज है, एक बार लेफ्ट में है, एक बार राइट में है और एक बार लेफ्ट में है। इस वजह से फ्रक्टोज में जो एनोमेरिक कार्बन है वो 2 पोजीशन में है ना, दूसरी पोजीशन में है। तो ध्यान रखना कि जो फ्रक्टोज है उसमें एनोमेरिक कार्बन है 2 पोजीशन पे, कन्फिगुरेशन इसका 2nd पोजीशन पे है, और ग्लूकोज का C1 पोजीशन पे था, ठीक है। ये सब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, आपको प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बचेगा आपका सिर्फ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इतना अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्ट शुगर, एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स वगैरह, और इनकी हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज की क्या यूनिट आती है, लैक्टोज की, माल्टोज करके ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। PYQs का निचोड़ है, ये ध्यान रखना। और भाई अच्छे से पढ़ो, मैं ऐसे ही अपलोड करूँगी पर मुझे तुम्हारा पता तो चलना चाहिए भाई देख वीडियो या नहीं, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ओके बाय।